अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुकद्दस अली एंड आज हम लोग इमेज ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली इमेज ट्रेसिंग की वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई इमेज होगी और आपको उसकी ट्रेसिंग करनी होगी। सही। तो अब कोई इमेज की ट्रेसिंग क्यों करनी पड़ती है? अगर आपको गूगल से कोई पिक्चर निकालते हैं या मतलब जैसे कि आपने कोई टॉम एंड जेरी की पिक्चर डाउनलोड की और आपने देखा, उसको खोल के देखते हैं तो वो पिक्चर ना पिक्सेलेट हुई हुई होती है। मैं भी आपको करके भी बताऊंगी कि मेरा मतलब क्या है। तो वो पिक्चर अगर आप जूम इन करते हैं तो वो पिक्सेलेट हुई हुई होती है और अच्छी नहीं लग रही होती है। तो हम क्या करते हैं, एआई की टूल्स यूज करके हम उसकी जो पिक्सेल्स हैं उसको ठीक करते हैं। ठीक है। दो पिक्सेलेट फॉर्म में नहीं आती, वो आपको प्लेन ठीक से तरीके से दिख रही होती है जैसे आप चाहते हैं। इसको करने के एआई के अंदर दो तरीके हैं। एक तो आप मैन्युअली खुद करो, ठीक है, या तो आप इमेज ट्रेस का टूल यूज करो। तो आज हम लोग इमेज ट्रेस का टूल यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं। मैं 1080 बाय 1080 का ही आर्ट बोर्ड लूंगी। यहाँ पे मैं अपने आर्ट बोर्ड को नाम दे देती हूँ, क्योंकि आज हमारा टॉपिक इमेज ट्रेस का है तो मैं इसको इमेज ट्रेस का ही टॉपिक नाम दूंगी। इसके बाद और कोई भी आपने जो है ना ऑप्शन को नहीं छेड़ना, बस आपने सीधे सीधा क्रिएट कर देना। अच्छा, अब आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया तो अब मुझे ना इसके ऊपर ऑब्वियसली मुझे इमेज ट्रेस करना है, तो मुझे इसके लिए कोई इमेज चाहिए होगी। अच्छा, तो इमेज को हम लोग इधर कैसे लेकर आते हैं? या तो आप ये देखें, मैं आई यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे मैंने मेरे पास इमेजेस सेव है। तो ये मेरे पास एक ट्वीटी की पिक्चर है, ठीक है, और इसको मैं आर्टबोर्ड पे लेकर आना चाहती हूँ। ठीक है। तो इसको आर्टबोर्ड पे लाने के लिए पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, फिर इसी पिक्चर को प्रेस करूंगी, मतलब होल्ड करूंगी एंड देन आई ड्रैग इट। इसको ड्रैग करूंगी, जहां मेरी एआई फाइल है ना वहां पे लेकर आऊंगी, एआई की लोगों के ऊपर लेकर आऊंगी और ये मेरी फाइल हो गई। और यहाँ पे आके मैं जब मेरे पास ये कॉपी का निशान आएगा ना तो मैं इसको रिलीज कर दूंगी। तो ये इमेज जो है ना बेसिकली मेरे पास क्या हो गई, यहाँ पे कॉपी हो गई। ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो आपके पास ये जो हमारी ट्वीटी है इसके ऊपर क्रॉस लाइंस बनी हुई है हमारी पिक्चर के ऊपर। ये क्यों बनी हुई है? ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये जो पिक्चर अभी मैंने आपके सामने कॉपी पेस्ट की है वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब फॉर सपोज कि अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी तरह से बंद हो जाता है, ठीक है, या आपने किसी को फाइल भेज दी, जैसे कि आपने मुझे अपनी फाइल भेजी और उसके अंदर ये पिक्चर है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर है वो मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि आपकी पिक्चर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। आपके पास दिखेगी क्योंकि वो आपके पीसी के अंदर है, लेकिन मुझे नहीं दिखेगी बिकॉज वो मेरे पीसी के अंदर नहीं है। तो इसको अपने डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाने के लिए अगर आप देखें आपके प्रॉपर्टीज के पैनल में आपके पास यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन होगा, क्विक एक्शंस में एम्बेड का ऑप्शन होगा। आपने क्या करना है, इस एम्बेड के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वो लाइंस कट हो गई, ठीक है, हट गई। तो अब हमारे पास लाइंस नहीं है, इसका मतलब अब ये पिक्चर मेरे पास डॉक्यूमेंट में है और जब मैं अपनी ये फाइल सेव करूंगी तो और मैं किसी को भी भेजूंगी तो ये पिक्चर उसका पार्ट होगी और ये उसको दिखेगी। सही है। अब मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, जूम इन कैसे करते हैं? मतलब एक तो आप जूम इन करते हो कंट्रोल प्लस से, वो क्या होता है कि आपकी पिक्चर, आपका जो स्क्रीन है वो जूम इन हो जाती है, आपका आर्टबोर्ड जूम इन हो जाता है। दूसरा क्या है कि मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर ही मैं बड़ी कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप आएंगे ना तो ये जो छोटे छोटे से आपके पास ये रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला देखिए एंकर का ऑप्शन आएगा। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करती हूँ तो देखिए ये किसी भी शेप में बड़ी हो रही है, ठीक है, बड़ी छोटी हो रही है, लेकिन ये इरेगुलर साइज में हो रही है, मतलब मेरी जो एक्चुअल इमेज है वो खराब हो रही है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको लाइक यूनिफॉर्मली इसको इनलार्ज करूँ। मैं कंट्रोल जी प्रेस करके इसको पहले अपनी ओरिजिनल शेप में लेकर आती हूँ। ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये क्या हो जाए, ये इनलार्ज हो जाए यूनिफॉर्मली। तो मैं इस एंकर पॉइंट पे अपना कर्सर लेकर आऊंगी, ठीक है, यहाँ पे कर्सर लाऊंगी, शिफ्ट प्रेस करूंगी और फिर इस एंकर पॉइंट को ड्रैग करूंगी। अगर मुझे इनलार्ज करनी है तो मैं इसको इनलार्ज कर दूंगी, नहीं तो मैं इसको छोटा भी कर सकती हूँ। ठीक है। और आपने मीन टाइम में शिफ्ट को प्रेस रखना है। सही है, मैंने इसको इनलार्ज कर दिया। अभी आप देखें, ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर को जूम करके बताती हूँ अपने आर्टबोर्ड को जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं, ये देखें। अब मैं जब कंट्रोल प्लस का जो की है वो यूज करके अगर मैंने जूम इन किया तो अगर आप ये देखें तो आपकी पिक्चर क्या है, वो पिक्सेलेट हुई हुई है। सही है। और आप ही चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो हट जाए। तो हम क्या करेंगे, आज कंट्रोल
अच्छा, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस को हम प्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये पिक्चर में पिक्सल्स हैं इसको मैं खत्म कर दूँ। इसको खत्म करने के लिए बेसिकली क्या है कि पहले मैं अपनी पिक्चर सेलेक्ट करूंगी, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आपके प्रॉपर्टीज का पैनल देखें, उसके अंदर क्विक एक्शंस के अंदर आपके पास ये इमेज ट्रेस का ऑप्शन होगा। इस इमेज ट्रेस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस आएंगे, ये ट्रेसिंग ऑप्शंस हैं। मतलब कि मैं इनको जब क्लिक करूंगी एक एक करके, तो इसमें ना अलग अलग तरह की ट्रेसिंग्स होंगी। जैसे अगर मैं डिफॉल्ट पे जाती हूँ, डिफॉल्ट में ना ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पिक्चर आ जाती है। आपको करके बताती हूँ, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आ गई आपकी, सही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये एज इट इज ही मुझे सही होके दिखे। तो मैं वापस से यहाँ पे जब मैंने ट्रेस कर ली, देखें प्रीसेट के अंदर इस एरो से क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास अभी और ऑप्शंस है। तो मैं हाई फिडेलिटी ऑप्शन में चेक करती हूँ। अब देखें हाई फिडेलिटी में, देखें किसकी तो मदद खराब हो गई, ठीक है। फिर मैं इसको लो फिडेलिटी में करके देखती हूँ। अब देखिए लो फिडेलिटी में ना कहीं हद तक बेहतर है। अगर मैं इसको अभी जूम इन करूँ, कंट्रोल प्लस करके जब जूम इन करूँ, तो ये देखें काफी हद तक बेहतर है। जो पहले मैंने आपको दिखाई थी ट्रेसिंग से पहले और अभी अगर आप देखें तो इसमें बहुत फर्क है और काफी हद तक बेहतर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको जूम आउट किया अभी, कंट्रोल माइनस, सही। अभी क्या किया मैंने, मैं चाहती हूँ कि मैं ट्वीटी का कलर जो है वो ब्लू कर दूँ, सही है। अब मैं बेसिकली हम लोग ट्रेसिंग क्या करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं इमेज को ट्रेस करूँ और फिर मैं उसके हिसाब अपने हिसाब से इसमें छेड़खानी करूँ, सही है। अपने हिसाब से अब मैंने ट्रेस तो कर दी, अब मैं इसमें चाह रही हूँ कि मैं अपने हिसाब से ट्वीटी का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन वो मैं कैसे करूंगी, क्योंकि देखो मैं जब इसको क्लिक कर रही हूँ तो पूरी एज इट इज घूम रही है, सही है। एज इट इज घूम रही है, अब मैं इसको चेंज तो नहीं कर पा रही। ये करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, पिक्चर को एक्सपैंड करना होता है। इसी ट्वीटी को अब आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे देखो कंपोज पैनल के अंदर क्विक एक्शन में अब आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपैंड। मैंने इसको किया एक्सपैंड, जब मैंने इसको एक्सपैंड किया देखिए इतनी सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब एक्सपैंड करने के बाद मैं इसको क्या करूंगी, अनग्रुप करूंगी। जब मैं इसको अनग्रुप करूंगी तो अब मैं चाह रही हूँ, देखो बैकग्राउंड पे ये एक वाइट बोर्ड था, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। जैसे कि मैं अभी इसका कलर करती हूँ पर्पल, देखिए पर्पल हो गया, सही है। इस तरह से फिर मैं अपने हिसाब से कोई सा भी कलर कर सकती हूँ, कुछ डिलीट भी कर सकती हूँ। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। या मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, तो मैं इसका कलर ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दिया। तो आफ्टर ट्रेसिंग मैं मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। अच्छा, ये तो मेरा पहला तरीका होगा ट्रेसिंग का, जो कि आज का काम है। दूसरा तरीका हम लोग वेक्टर आर्ट करके करते हैं, पेन टूल वगैरह यूज करके, जो मैन्युअली हम अपने हिसाब से ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है। वो ट्रेसिंग हम कब करते हैं, जब हमारे पास जो इमेज ट्रेसिंग वाले टूल्स हैं उसको यूज करके हमारे पास हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता। जैसे फर्ज करें कि मैंने जब लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी किया था तो मुझे ना कुछ अजीब सी पिक्चर आई थी। खैर ये तो फिर बेहतर है, मैं आपको एक और पिक्चर देती हूँ एंड वो करके बताती हूँ कि मेरा मतलब क्या है। जैसे अभी मैं एक पिक्चर लेती हूँ, ये वाली, ठीक है। इसको प्रेस किया, होल्ड किया और यहाँ पे लाके रिलीज कर दिया। अब मैं इस वाली की, इसको पहले मैं एम्बेड करूंगी, एम्बेड करने के बाद सेलेक्ट करके मैं इसको ट्रेस करूंगी। जब मैं ट्रेस करूंगी तो मैं फॉर सपोज की हाई फिडेलिटी भी जाती हूँ, तो देखें ये तो मेरे पास ना मेरे डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा। मैं कोई और करके देख लेती हूँ, सही है। इस तरह से मैं जितने भी ट्राई कर रही हूँ उसमें मेरे पास वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, राइट। तो अगर मेरे पास मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वो ट्रेसिंग मैन्युअली करके देनी पड़ेगी। जैसे ट्वीटी में भी नहीं आ रहा था हमारे पास इतना अच्छा, लेकिन ये था कि ट्वीटी हमें ट्वीटी ही दिख रही थी, कुछ और नहीं, तो बहुत गंदी पिक्चर आ गई ना हमारे पास। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एज इट इज ही पिक्चर है, मतलब ये ऐसी ही दिखे। तो ऐसे दिखने के लिए अब हमारे पास ये इमेज ट्रेसिंग टूल्स तो हम नहीं यूज कर पाए, तो उसके लिए फिर हम लोग आएंगे ऑप्शन पे मैनुअल ट्रेसिंग होता है। तो अभी हमारा टॉपिक है वो नहीं है हमारा ये ट्रेसिंग टूल यूज करके। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं वापस से। अब ये मैंने ट्रेस कर ली, अब मैं चाहूँ तो मैं इसके बैकग्राउंड में कुछ भी डिलीट कर सकती हूँ। जैसे मुझे ये वाइट पार्ट है, मैं आपको ना ये ग्रे साइड पे लाकर दिखाती हूँ। एक सेकंड,
right? ये मेरे पास ग्रे पार्ट, अभी मेरे पास ये वाइट पार्ट है, ठीक है, मैं चाहती हूँ डिलीट कर दूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दिया। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसका बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दिया, इसको भी कर सकती हूँ और इसको भी कर सकती हूँ। सही है। मैं ट्वीटी का कलर भी चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं इसका थोड़ा सा डार्क शेड ले आऊँ, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। सही है। मैं इसमें और भी बहुत सारे काम कर सकती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली मेरा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो कि मुझे ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, इमेज ट्रेसिंग हो गई। तो आज आप लोग का होमवर्क ये है कि आपने करना ये है कि आ, ये जितने भी आपके पास, जब हम ट्रेसिंग कर रहे थे ना, जब हमने ट्रेसिंग की थी, तो हमारे पास ट्रेसिंग में ना काफी सारे ऑप्शंस आए थे, कुछ 12 करीब 12 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो वो 12 के 12 जो ऑप्शंस हैं, बेसिकली आपने करना क्या है उसके साथ, कि आपने वो सारे, आपने एक पिक्चर निकालनी है गूगल पे जाके। जैसे मैं भी गूगल पे, आपने आना है और यहाँ पे लिखना है कार्टून वेक्टर। ठीक है, कार्टून वेक्टर लिख के यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, उस पिक्चर को सेव करके आपने एआई पे खोलना है, और जितने भी 12 के 12 ऑप्शंस थे इमेज ट्रेस के अंदर, आपने वो सारे के सारे अप्लाई करना। मतलब आपने कार्डबोर्ड बना दिया, अब आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 करके आपने मेरे पास, मुझे आपने वो बना के देनी है। एक ही पिक्चर के 12 कॉपीज बनानी है, और हर एक में आपने डिफरेंट डिफरेंट इमेज ट्रेस टूल यूज करना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, बेसिकली आपको करके बताती हूँ। जैसे मैंने ये पिक्चर वापस ली, सॉरी, सॉरी, ये मैंने ली और ये मैंने यहाँ पे खोला। सही है। अब मैंने क्या किया, इसको छोटा किया, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट दबा के एंकर पॉइंट पे लिया, और मैंने क्या किया, इसकी कॉपीज बना दी। इसकी कॉपीज कैसे बनाते हैं, कि मैंने इसको पहले, मैं इसको एम्बेड कर लेती हूँ, ठीक है, या कुछ एक्शंस बना के इसको एम्बेड किया। अब मैं इसकी कॉपीज बना लेती हूँ। कॉपीज बनाने का तरीका क्या था, इसको सेलेक्ट किया, ऑल्टर प्रेस किया, और आपके पास ये बन गई। ठीक है, और फिर मैंने इसी एक्शन को कंट्रोल डी से रिपीट किया। देखिए मेरे पास ये 3 बन गई। फिर मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया और ऑल्टर दबा के इसको नीचे की तरफ ले आई। सही है। फिर कंट्रोल डी दबा के मैंने इस तरह से अपने पास ये सारी पिक्चर, मतलब ये 12 मैंने क्रिएट कर लिया अपने पास। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, हर एक के अंदर अलग अलग इमेज टूल अप्लाई करना है। जैसे एक में मैंने डिफॉल्ट अप्लाई कर लिया, एक के अंदर जो है मैंने लो हाई फिडेलिटी अप्लाई किया, एक के अंदर मैंने लो फिडेलिटी अप्लाई किया। इस तरह से ये जितने भी 12 के 12 हैं, उन सब के अंदर मैंने एक एक करके सारे ट्राई करने हैं, और ये आपका असाइनमेंट है, और आपने मुझे ये असाइनमेंट नंबर 2 के नाम से सबमिट करना है। तो दिस मच, आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।